व्याकरण के अंतर्गत मैंने पहले आप लोगों को अच संधि शुरू की थी। अच संधि के हमने भेद लिखे थे कि हमारे कोर्स में 5 भेद हैं। उनमें से पहला भेद मैंने आपको लिखवाया था यण संधि का। लिखवाया था नहीं लिखवाया था? यण संधि का भेद लिखवाया था। यण संधि में क्या होता है बेटा? इसका सूत्र है आपके एको यणजी। क्या सूत्र है इसका? एको यणजी। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, एको यणजी। ये सूत्र है बेटा इसका, यण संधि का। अब ध्यान दें आप, इसकी परिभाषा दिए हुए सूत्र से ही हम निकाल सकते हैं कि स्टार्टिंग में आपके इक दे रखा है। क्या दे रखा है? इक, इको, इक यणजी। तो आप इसे इस तरीके से लिखें, इक, इक का अर्थ है छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ऋषि बड़ी ऋषि और लिरी। इनके बाद कोई भी अच आता है तो क्रमशः उसके स्थान पर यण आदेश होता है। क्या कहा बेटा मैंने? कि इक, इक अर्थात छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ऋषि बड़ी ऋषि और ली। इनके बाद, इनके के बाद अच अर्थात स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः यण आदेश होता है। यानी य, र, ल, व आदेश होता है। कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि जहां पर भी पद में य, र, ल, व किसी भी मात्रा में, चाहे वो अधूरा हो या पूर्ण हो, आए तो वहां पर आपको यण संधि लिख करके आनी है और वहीं से उसका विच्छेद करके आना। जैसे उदाहरण देखें आप, यहाँ उदाहरण द्वारा समझें आप अब इसी को। ये तो आ ही गया होगा आप लोगों के समझ में कि क्या है क्या नहीं है। अब इस सूत्र को लिखे गए मैटर को आप अच्छी तरीके से फॉर्मूले द्वारा आप लोगों ने समझा। अब आप लोग उदाहरण द्वारा भी देखें, जैसे दिया हुआ है यहाँ उदाहरण में आपके, उदाहरण में दिया हुआ है इत्यादि। क्या दिया हुआ है बेटा? इत्यादि। अब मैंने आपसे कहा है कि जहां पर य, र, ल, व, क्या कहा है इसमें मैंने? य, र, ल, व, ये किसी भी मात्रा में, चाहे अधूरे हो या पूर्ण हो, आए तो वहां यण संधि होगी और उसी जगह से आपको उस पद का विच्छेद करना होगा। तो सामने दिए हुए एग्जाम्पल को देखें आप, क्या आ रहा है बेटा यहाँ? या। तो इसी जगह से आप पहचान सकते हैं कि यह आ रहा है, किसी भी मात्रा का हो। अब यहीं से आप इसे तोड़ें तो आपका इसमें बन जाता है कि इति। क्या बना आपके? इति। त है ये पूरा बन गया, यह का लोप हो गया, इस पे आपकी छोटी ई की मात्रा लग गई। अब यहां पर आ शेष है और पीछे है दी, तो इति प्लस आदि, ये आपका इत्यादि का विच्छेद हुआ।
तो इससे क्या सूत्र बना बेटा कि जब छोटी ई और बड़ी के बाद में कोई भी अच आता है तो उस स्थान पर यह आदेश होता है। ठीक है बेटा, ई ई छोटी ई बड़ी, यहाँ पर क्या आ रहा है आपके छोटी ई आ रही है और इधर क्या आ रहा है आपके स्वर में आ रहा है, तो क्रमशः यहाँ पर क्या बन रहा है आपके या बन रहा है किसी भी मात्रा का। तो इस तरीके से आप यण संधि में विच्छेद करें। नेक्स्ट उदाहरण देखें आप, यद्यपि, क्या दिया हुआ है बेटा यद्यपि। अब देखें आप यहाँ इसमें ध्येय आधा दर और यह है, ठीक है। तो इसी जगह से आप इसका विच्छेद करें। पहले क्या आना चाहिए आपके छोटी ई या बड़ी ई, दोनों में से एक आनी चाहिए मात्रा। तो यह तो ऐसा कैसा रहेगा, इसमें दी यदि प्लस अशेषे और पी यद्यपि। यहाँ पर आपकी छोटी ई निकली और यहाँ अ मिलकर के क्या बन गया, ये आपके ये बन गया। इस तरीके से आप विच्छेद कर सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखें आप यहाँ प्रत्येकम। नेक्स्ट उदाहरण क्या है बेटा प्रत्येकम। अब इस उदाहरण में देखें आप यहाँ ये आ रहा है मात्रा लगेगी छोटी या बड़ी, तो क्या बन गया प्रति प्लस यहाँ निकला एकम, ये आपके छोटी और ये ए मिलकर के क्या बना रहा है, ये ए बना रहा है। तो इस तरीके से आपके जो भी उदाहरण हैं आपसे कहा गया है कि जहां पर आपके यह चाहे वो अधूरा हो या पूरा हो या किसी भी मात्रा में हो छोटी बड़ी, उस जगह से आप उसका छेद करें। एक और एग्जांपल आप लोग देखें, इसमें दिया हुआ है सुधयु पासय। इसमें क्या आ रहा है बेटा यू, तो इसी जगह से आप विच्छेद करेंगे तो क्या बन गया, ये आ जाएगी, चाहे छोटी हो या बड़ी हो तो क्या आएगी बड़ी। सुधी, क्योंकि शब्दों को हमें पहचानना है कि इसमें छोटी मात्रा आएगी या बड़ी मात्रा, ये हम पढ़ते आए हैं शब्दों का ज्ञान, किस मात्रा का ज्ञान, तो वो हमें खुद ब खुद पता चलता रहेगा। सुधी प्लस क्या निकला यहाँ उपास से, सुधी प्लस उपास से। यहाँ पर बड़ी ई और यहाँ पर ओ मिलकर के क्या बना रहा है आपके, ये यू बना रहा है। तो इस तरीके से आपके यण संधि का पहला भाग यानी य वाला खत्म होता है। अब र वाला भाग आगे देखें आप। तो बेटा इस तरीके से जो भी आपको उदाहरण दिए जाते हैं उनको आप धैर्य से बिल्कुल शांति से सोचें और समझें और बताए नियमों अनुसार जो है आप उसका सॉल्यूशन निकालें। अब बारी आती है आपके र की। किसकी बारी आती है आपके र की? तो र की बारी आती है तो इसका सूत्र सबसे पहले आप समझ लें कि जब छोटी ऋषि और बड़ी ऋषि के बाद कोई भी स्वर अच आता है तो वहां क्या आदेश होता है, आपके र आदेश होता है। अब इस उदाहरण को समझने के लिए, इस सूत्र को समझने के लिए हम यहाँ उदाहरण ले रहे हैं। सबसे पहला उदाहरण है मात्रा। क्या उदाहरण है बेटा? मात्रा। अब आप यहाँ देखें और समझें और साथ ही साथ आप समझने के बाद में उससे पहले ही आप ये कह देंगे कि सर आपने तो यहाँ र लिखा है, इसमें तो र है ही नहीं। बेटा यहाँ क्या आ रहा है? त्रा। त और र का मिश्रण क्या होता है? त्रा। तो इसमें आपके यहाँ री की मात्रा निकलेगी त में, तो क्या बन गया? मात्री।
प्लस आ की मात्रा है आज्ञा, मात्राज्ञा। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर री ऋषि वाला और इधर आ स्वर है, इस तरीके से आपके बन गया ये यहाँ त्रा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखें आप यहाँ धात्रंश। क्या? धात्रंश। ये देखें आप, अब इसमें भी वही तरह के ज्यादा एग्जाम्पल हैं इसमें, क्योंकि तर के साथ मिलकर के तर का निर्माण करता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी वही धात्री प्लस निकल रहा है अंश, तो यहाँ पर ये बन गया री ऋषि वाला और इधर मिलकर के ये बना रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके री ऋषि वाले के एग्जाम्पल हैं और र वाले उदाहरण हैं। आप इसी तरीके से इनको अच्छी तरीके से और करें। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं यहाँ, त्रा त्रती। तो क्या निकला बेटा यहाँ? 3 प्लस आकृति। यहाँ पर री ऋषि वाला और यहाँ पर आ मिल करके ये किसका निर्माण करते हैं? आपके त्रा का निर्माण करते हैं। तो सेकंड वाला पोर्शन भी आपके समाप्त हुआ। अब बारी आती है आपके ल की। किसकी बारी आती है? आपके ल की। इसे समझे आप अच्छी तरीके से। यहाँ पर यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप पूछने में कोई चीज की नहीं, जल्दी से इसे क्लियर कर लें। देखें आप, ली के बाद कोई अच आता है तो क्या आदेश होता है? लत आदेश होता है। उदाहरण द्वारा समझे आप, लाकृति। आगे क्या आ रहा है? ला। मैंने कहा है किसी भी मात्रा में हो सकता है, आधा भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है। तो आगे क्या आना चाहिए? विच्छेद में ली प्लस आ निकला आकृति। तो ये बना आपके यहाँ ली प्लस आ मिलकर के ला का निर्माण करता है। इसी तरीके से एक और उदाहरण देखें आप, लादेश। ली प्लस आ निकल रहा है आदेश, तो यहाँ पर ली और यहाँ आ मिलकर के ला बना है। तो इस तरीके के उदाहरण ल से लट्टू वाले के हैं। तो ये तीसरा भी आपके कंप्लीट हुआ। अब लास्ट है आपके व। इसे समझे आप, इसका फॉर्मूला, इसका सूत्र देखें और इसे सीखें कि किस तरीके से इसका निर्माण होगा। देखें बेटा, जब सूत्र है इसका छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसके बाद में अच आता है तो वहां पर वह आदेश होता है। अब देखें आप, यहाँ उदाहरण दिया हुआ है आपके अन्वय। क्या दिया हुआ है? अन्वय। अब वह आ रहा है, इसी जगह से आप इसका विच्छेद करेंगे तो सूत्र अनुसार किसकी मात्रा लगनी चाहिए? छोटे होगी या बड़े होगी? तो क्या हो गया? अनु। अब यहाँ पर निकल रहा है आपके आय, ये आपके विच्छेद हुआ। यहाँ पर छोटा ऊ है और इधर अच के रूप में अ है, तो इस तरीके से ये निर्माण करता है, आपके व का निर्माण करता है। नेक्स्ट उदाहरण देखें आप, यहाँ खलवेश। खलवेश, इसमें आपके खल वेश व आ रहा है तो ऊ की मात्रा ल के लग जाएगी, तो क्या बन गया? खलू प्लस एश। तो इस तरीके से यहाँ ऊ
एक मिलकर के वे का निर्माण। अब एक और उदाहरण देखें आप यहाँ, स्वागतम। क्या? स्वागतम। सु प्लस वा रहा है तो आ निकला, आगतम। यहाँ पर छोटा ऊ और यहाँ आ मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? आपके वा का। इसी तरीके से एक और उदाहरण है आपके, वध वा गमन। यहाँ पर क्या है बेटा? वा आ रहा है तो ये बन गया बड़े ऊ के रूप में वधु प्लस आ गमन। यहाँ पर बड़ा ऊ और यहाँ पर आ मिलकर के बना रहे हैं ये वा। तो इस तरीके से यण संधि आपकी पूरी होती है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है आपके अयादी संधि। इस संधि को देखें आप अच्छे से, क्योंकि इस संधि में, अयादी संधि में नाम से ही पता चलता है अयादी, अय आदि शब्दों से निर्मित होने वाली संधि अयादी कहलाती है। सेकंड नंबर पे क्या है बेटा? अयादी संधि। अय आदि से निर्मित संधि आपकी कौन सी होती है? अयादी संधि। ध्यान देना इसमें। जब हमारे सूत्र द्वारा इसे देखा जाए, एचो अये वायावर, एचो अये वायावर, एचो अये वायावर। एच क्या है? एच। एच का मतलब छोटा है बड़ा, ओ छोटा बड़ा, ये। इसके बाद में आपके कोई भी अच आता है तो क्रमशः अय वाया यानी अय, आय, अ, आव आदि आदेश होते हैं। ठीक है बेटा? तो क्या कहा? इसकी परिभाषा हम निकाल सकते हैं कि एच के बाद कोई भी अच आता है तो वहां आपके अय, आय, अव, आव आदेश होता है। ये है आपके अयादी संधि। अब उदाहरण द्वारा इसे क्लियर करें बेटा आप। पहला नंबर देखें आप, सूत्र आ चुका होगा आपके समझ में, एचो अये वायावह। एच आ रहा है स्टार्टिंग में, छोटा है बड़ा है, छोटा हो बड़ा हो, ये एच के वर्ण होते हैं। इसके बाद में कोई भी अच आता है आपके तो क्रमशः अय, आय, अव, आव आदेश होता है। अब इसे आप उदाहरण द्वारा समझेंगे तो आपके और भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जो है अय, आय, आव, अव, इसकी ध्वनि शब्दों के द्वारा, पदों के द्वारा ही हमें समझ में आएगी। पहला सूत्र आपके दिया हुआ है, छोटा ए और बड़ा ए। इसके बाद में कोई भी अच आएगा तो वहां पर अय, छोटे के साथ छोटी मात्रा वाला और बड़े के साथ बड़ी मात्रा वाला पद बनता है। तो उदाहरण देखें आप, नयनम, क्या लिखा मैंने? नयनम। नय, अय किसकी आवाज आ रही है? अय की।
तो किसकी मात्रा लगेगी? छोटी मात्रा। तो क्या बना बेटा? ने। अब यहाँ क्या शेष है आपके? अनम। तो क्या बना यहाँ? छोटा ए और इधर अ मिलकर के क्या बना रहा है ये? आय। सॉरी, अय। क्या बना रहा है ये? अय बना रहा है। अब इसी तरीके से एक और उदाहरण देखें आप इसमें। शयनम। शे प्लस अनम, यहाँ ए छोटा अ मिलकर के क्या बनाएगा ये? अय। तो ये छोटे ए के उदाहरण है। अब बड़े ए के उदाहरण आप देखें यहाँ और उसे अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि समझना आसान है। आगे देखें। नायक। क्या दिया हुआ है? नायक। अब नाय, आय की आवाज आ रही बेटा, तो अयादी संधि होगी आपकी। अब आय बड़ी मात्रा के साथ है तो बड़े ही ए के साथ स्टार्टिंग होगी इसकी। नए प्लस अक, ये बन गया आपके नायक। ए प्लस अ मिलकर के आय की आवाज आती। इसी तरीके से अगला उदाहरण देखें आप यहाँ। गायक। गय प्लस अक, बड़ा ए और इधर अ मिलकर के आय का निर्माण करता है। आया समझ में? तो ये छोटे ए और बड़े ए के साथ जब अच आता है तो क्रमशः अय और आय की ध्वनि के साथ अयादी संधि का निर्माण होता है। अब बारी आती है आपके अव और आव। ध्वनि के पदों का विच्छेद करना। क्या दिया हुआ है यहाँ? अव और आव, अव और आव के पदों का विच्छेद करना। अब इसमें आप यहां पर देखें कि जब छोटा ओ बड़ा ओ के बाद कोई भी अच आता है तो क्रमशः छोटे ओ के साथ तो औ आदेश होगा और बड़े ओ के साथ आव आदेश होगा। जैसे उदाहरण दिया हुआ है बेटा, पवन। किसकी आवाज आ रही है? पव, पव, औ की। तो छोटा ओ लगेगा, ओ प्लस अन, ये बना ओ और ये अ मिलकर के औ का निर्माण। इसी तरीके से एक और उदाहरण देखें आप इसमें। भवनम। क्या? भवनम। किसकी आवाज आ रही है? भव, औ की। तो भो प्लस अनम, ये बन गया आपके यहाँ ओ और यहाँ पर अ मिलकर के औ की आवाज आती। अब बारी आती है बड़े ओ की। तो इसे देखें आप, यहाँ दिया हुआ है पावक। आ की मात्रा आ चुकी है और बड़ी मात्रा लगेगी ओ की, तो क्या हो गया? ओ प्लस अक, यहाँ आ गया बड़ा ओ और इधर आपके अ मिलकर के आव का निर्माण करता है। एक और उदाहरण देखें। पावक हो गया। अब भावयति, भावयति। भा आओ तो भो प्लस आगे क्या निकला बेटा इसमें? अयति,
यह टी, तो ये औ और इधर मिलकर के किसका निर्माण कर रहा है, आपके आओ का निर्माण कर रहा है। तो इस तरीके से बेटा ये आपके अयादी संधि समाप्त होती है। ठीक है, गुड डे, थैंक यू।